Hello, dear student. Today is the start of second unit in first session in level 4. The name of unit is bolt. तो आज हम फोर्थ लेवल की सेकंड यूनिट का फर्स्ट सेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है बोल्ट। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है बोल्ट। बोल्ट जो आउटर थ्रेडेड होता है, जिसकी चूड़ियाँ होती है बाहर होती है और एक एंड पर हेड होता है, बाकी जो रोड होती है उस पर चूड़ियाँ होती है। कुछ एक बोल्ट ऐसे होते हैं जिसमें एक सेंक पोर्शन रहता है। ये बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों किस लिए रहता है। तो धातु की एक रोड या एक पिन जिसके एक सिरे पर चूड़ियाँ होती है तथा दूसरे सिरे पर क्या होता है, हेड लगा होता है। हेड ये हेक्सागोनल भी हो सकता है, स्क्वायर टाइप का भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है। ये हेड किसी शेप का हो सकता है, टी शेप का भी हो सकता है। बोल्ट एक बाहरी चूड़ीदार शीर्षक फास्टनर है। तो ये बाहरी चूड़ीदार यानी कि अंदर का चूड़ीदार कौन होता है, जिसके अंदर चूड़ियाँ होती है, वो प्यारे विद्यार्थी होता है नट। और ये हमारा क्या रहता है, बोल्ट। नट और बोल्ट घटकों यानी कि पार्टों में प्रयोग करते समय सदैव किसको, स्पैनर। स्पैनर क्या होता है, जो हमारी चाबी होती है उसको स्पैनर बोलते हैं। चाबी यानी कि स्पैनर की सहायता से पकड़ा जाता है और किसको घुमाया जाता है और क्यों ऐसा किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नट और बोल्ट में से बोल्ट शीर्ष को स्पैनर की सहायता से शिथिल अवस्था में पकड़ा जाता है और नट को चाबी से की सहायता से घुमाया जाता है। जिस पार्ट को मिलाकर एक साथ जोड़ा जाता है उन पार्टों में होल बोल्ट को डाला जाता है उसके होल में और ऊपर से नट को टाइट किया जाता है। अगर हम बोल्ट को लगातार घुमाएंगे तो बोल्ट की जो बाहर की चूड़ियाँ हैं वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा था कि हमारा जो बोल्ट क्या था, एक आउटर बाहरी चूड़ीदार था। अब ये बाहर की चूड़ियाँ होती है बोल्ट के ऊपर, अगर हम इसके अंदर स्पैनर लगाएंगे, चाबी लगाकर इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, जो हमारी असेंबली का जो होल लगा उसके अंदर ये जो चूड़ियाँ होती है, इसकी थ्रेड होती है, ये डैमेज हो जाती है। तो इनके ख़राब होने से फिर नट दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते इस बोल्ट को। सॉरी, बोल्ट है ना, ये बोल्ट को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नट को स्पैनर की सहायता से ऐसे टाइट करते हैं, टोरक लगाते हैं इसके ऊपर। इतना ही टोरक प्रतिपादित करते हैं, लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, ताकि हमारी नट और बोल्ट की चूड़ियाँ हैं वो सेफ रहे, ख़राब ना हो। ठीक है। आगे कहते हैं कि स्पैनर का प्रयोग सही से कैसे किया जाता है। तो मैंने सबसे पहले बताया कि स्पैनर का जो हमारा जो नीचे जो नट जो बोल्ट होता है, बोल्ट का जो हेड होता है, हेड के ऊपर स्पैनर को लगा के रखा जाता है, इसको नहीं घुमाया जाता। जबकि घुमाया किसको जाता है, ऊपर वाले नट को घुमाया जाता है। और अभी चाबी लगाने का जो स्पैनर लगाने का तरीका क्या रहता है, जो ये जो साइड होती है स्पैनर की, ये वाला एंगल जो है, ये जो थोड़ा जो एंगल है ये अपनी अपनी साइड रहता है। इसको जब हम ऐसे क्लॉकवाइज घुमा के इसको जब टाइट करते हैं तो ये वाला कहाँ रहता है, अपनी जो ऑपरेटर जो यूज कर रहा है स्पिनर का उसकी तरफ रहता है, ये वाली साइड। जैसे इसके अंदर हमने दिखाया है, अब ये वाली साइड क्या है, इस साइड है। अब इसको टाइट कर रहा है, अब जब इसको टाइट करेगा तो क्या होगा, ऐसे टाइट करेगा ये, तो ये नट जो बोल्ट के अंदर चूड़ियों के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम सही यूज़ करते हैं। अगर हम इसको ऐसे यूज़ नहीं करते, क्योंकि ऐसे क्या है, हमारा स्पेनर ज़्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, वहाँ ये स्पेनर हमारा टूटने का खतरा बना रहता है। तो ब्रेक डाउन से बचने के लिए क्या है, हम स्पेनर को प्रॉपर यूज करते हैं। आगे आता है कि मशीन पेच सक्रिय यानी कि क्या है मशीन पेच। पेच को कहते हैं सक्रिय। इसको किसकी सहायता से ओपन और क्लोज करते हैं, सक्रिय ड्राइवर की सहायता से। इसके जो ये हेड होता है, हेड के अंदर एक स्लॉट कटिंग होता है, और स्लॉट के अंदर जो हमारा सक्रिय ड्राइवर होता है उसकी टिप को लगाकर उसको टाइट या लूज किया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है, मशीन पेच सक्रिय क्या है। पेच एक बाहरी चूड़ीदार शीर्ष फास्टनर है जिसके शीर्ष पर टॉर्क प्रतिपादित करके कसा जाता है। लगभग किसी भी बोल्ट को सामान्य शीर्ष के साथ पेच के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सेल्फ सेंटरिंग पॉइंट रहता है। जब हम इसको टाइट करते हैं तो ये क्या रहता है, जो ऊपर वाला नुकीला जो है
ये नुकीला पोर्शन कहाँ है, हम जहाँ भी इसको टाइट करते हैं ये इजीली वहाँ चला जाता है। तो ये हमारा क्या था, मशीन पेच स्क्रू। आगे ये कहता है कि लगभग बोल्ट को सामान्य शीर्ष के साथ क्या कर सकते हैं, पेच के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। आगे कहता है नट और बोल्ट का मापन यानी कि साइज किस प्रणाली में परिभाषित किया जाता है। तो उसका जो साइज होता है, उसके साइज को लिखने का जो तरीका होता है वो नट और बोल्ट का जो है वो हमारा इंच में, और इंच क्या है, मैट्रिक प्रणाली को परिभाषित करता है। इंच या तो इंच में लिखते हैं या मैट्रिक प्रणाली में लिखते हैं, mm में का प्रयोग कर कर हम उसको लिखा जाता है। तो इसके अंदर हम ये एक दिखाया गया है हमारे पास बोल्ट और नट। अब बोल्ट और नट के अंदर हम आपको बताते हैं इस नट और बोल्ट में कौन कौन से पार्ट के क्या नाम होते हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया कि ये बाहरी चूड़ी होती है, आउटर जो थ्रेडेड होती है, ये बाहरी जो चूड़ी होती है आउटर थ्रेडेड, इनका तो आपको पता ही है कि थ्रेड होती है, चूड़ियाँ होती हैं। और जिस पोर्शन तक चूड़ियाँ कटी होती है उस रोड के ऊपर, वो हमारा क्या होता है, थ्रेडेड लेंथ होता है। ये थ्रेड होगी, ये थ्रेडेड लेंथ होगी। और ये आपको पता है इसके ऊपर जब हम नट को लगाते हैं तो नट हो गया। और ये जो टोटल जो लेंथ होती है हमारी यहाँ तक, ये हमारी क्या होती है, नॉमिनल लेंथ होती है। ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि ये कि ग्रिप जो होती है, ग्रिप, ये ग्रिप हम असेंबली के अंदर डालते हैं तो ये जो हमारा ग्रिप वाला पोर्शन होता है ये हम इजीली क्या कर देते हैं, इजीली इसको लगा सकते हैं ग्रिप वाले पोर्शन को। तो जो ये ग्रिप है हमारी, तो ग्रिप का यूज़ जब करते हम तो इसलिए करते हैं ताकि असेंबली जो हमारी है उसके अंदर कोई, अभी ये चूड़ियाँ होगी तो रेत वगैरह जाएगी तो क्या होगा, ये इस असेंबली के अंदर तो यहाँ से क्या है, लीकेज भी हो सकता है या रेत वगैरह जाकर जंग भी लग सकता है। इसलिए हम इसको प्लेन रखते हैं जहाँ तक असेंबलियाँ हमारी आती है, और जहाँ तक बाकी का जो पोर्शन होता है वो थ्रेडेड लेंथ होती है। आगे ये हमारा जो ग्रिप लेंथ है इसको बोलते हैं सैंक। ये रेडियस हो जाएगी, ये हेड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, एक नट और बोल्ट। आगे कहता है कि बोल्ट की चूड़ियाँ किस दिशा में होती हैं। तो दिशाएं तो दो हो सकती है, राइट हैंड से टाइट हो और लूज हो सकती है, लेफ्ट हैंड से राइट, लेफ्ट हैंड थ्रेडेड भी हो सकता है। अब राइट हैंड थ्रेडेड और लेफ्ट हैंड थ्रेडेड। बोल्ट की चूड़ियाँ जो हेलेक्स, ये हेलेक्स बोलते हैं इसको, हेलेक्स, ऐसा एक स्प्रिंग होता है उस इस प्रकार का, उसी के नाम पे इसको हेलेक्स बोलते हैं। बोल्ट की चूड़ियाँ हेलेक्स दो दिशाओं में होती है, बाएं यानी कि राइट हैंड और दाएं यानी कि लेफ्ट हैंड की चूड़ियाँ। अधिकांश बोल्टों की चूड़ियाँ दाहिनी यानी कि राइट हैंड होती है, ये राइट हैंड वाली होती है अधिकांश बोल्टों पे। और दाहिनी दिशा में कसें और बाईं दिशा में खोलें, यानी कि राइट साइड इज टाइट एंड लेफ्ट साइड इज लूज। तो ये हमारा बोल्ट की चूड़ियाँ दर्शाई गई है। अब आता है कि बोल्ट की चूड़ियों की मूल संरचना को परिभाषित कीजिए, उसकी स्ट्रक्चर को बताना है। ये टर्मिनोलॉजी होती है एक बोल्ट की, कि पिच व्यास होता है उसके बोल्ट के अंदर, बोल्ट के अंदर मेजर व्यास होता है, बोल्ट के अंदर माइनर व्यास होता है, बोल्ट का जो शिखर जो क्रस्ट होता है, बोल्ट का जड़ रूट होता है, बोल्ट का फ्लैक होता है और बोल्ट का पिच होता है। अब मैं आपको एक एक बताता हूँ कि ये देखिए आप, ये हमने बोल्ट कुछ ऐसा होता है, बोल्ट इस प्रकार से बोल्ट होता है ना। अब इस प्रकार से बोल्ट होता है तो इसकी ये चूड़ियाँ होती है ऐसे, दोनों ऐसे। तो हमने जो ये आपको डायग्राम दिखाया है ये बोल्ट का इतना कटिंग व्यू है, ये इतना हमने व्यू दिखाया है आपको। इसके बारे में बताएंगे कि इसके अंदर ये जो ऊपर एक टॉप पोर्शन हो गया, एक नीचे का पोर्शन हो गया, इसके अंदर भी टॉप हो गया, नीचे का हो गया, ये क्या होते हैं। और इसका इसी के अंदर एक क्या होगा, सेंटर। तो ये क्या हमारा पिच डायामीटर बोलते हैं इसके अंदर, ऐसा ही पिच डायामीटर इधर भी हो गया हमारा, उधर भी हो गया। तो ये हमारा क्या है, पिच डायामीटर हो गया। और ये जो थ्रेड जो होती है हमारी ऐसे ऐसे, ठीक है, नीचे भी ऐसे ऐसे होगी। अब ये जो थ्रेड होती है इसका ये पिच डायमीटर हो जाता है, और ये क्या होता है हमारा, एंगल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल। और ऊपर का जो होता है वो क्रस्ट होता है, और डाउन वाली जो होती है इसकी वो होती है हमारी रूट। ये क्रस्ट आ गया, ये रूट, फिर क्रस्ट, फिर रूट, फिर क्रस्ट, फिर रूट, ऐसे ये इसी प्रकार ये वाला क्रस्ट रूट क्रस्ट रूट।
ठीक है। और जो ये वाली जो साइड होती है ये होता है फ्लैंक, फ्लैंक। और इसका क्या है, जो हमारी पिच, ये पिच हो गई, पिच इतना इतना पोर्शन पिच हो गया हमारा, ये पिच का हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, ये पिच हो गया हमारा, ठीक है। और इधर अगर देखें हैं तो ये जो नीचे वाला मैंने बताया है, जो बोल्ट का डायामीटर जो होता है अंदर वाला, तो ये हमारा क्या होता है माइनर डायामीटर, और ऊपर थ्रेडेड तक होता है वो क्या होता है मेजर डायामीटर। तो ये हमारा क्या था, टर्मिनोलॉजी थी जो हमने पीछे आपको बताई थी कि पिच डायामीटर क्या होता है, मेजर डायामीटर क्या होता है, माइनर डायामीटर क्या होता है, क्रस्ट क्या होती है, रूट क्या होती है, फ्लैंक क्या होती है, पिच क्या होती है। मैं एक बार आपको पढ़कर बताता हूँ। पिच व्यास, एक समांतर चूड़ी का पिच व्यास सिलेंडर का व्यास पर प्रतिच्छेदित है, जो कि चूड़ी की सतह को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है जहां इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट जहां बिंदु काटते हैं, इंटरसेप्ट बिंदुओं के बीच एक चूड़ी की खांचों के विपरीत फलकों को मिलाता है। पिच व्यास पिच के आधे के बराबर होता है। इसी प्रकार ये मेजर व्यास भी आप पढ़ सकते हो, माइनर व्यास भी है, शिखर क्रस्ट भी है, रूट भी है, और फ्लैंक भी है, और पिच भी है। तो आगे है कि हमारे देश में कौन सी मैट्रिक यानी कि चूड़ी जो है, मैट्रिक चूड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ISO का यूज किया जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका यूज किया जाता है मैट्रिक प्रणाली में। और बेसिक प्रोफाइल हमने यहाँ दिखाई ISO की कि कैसे इसका ये D1 डायामीटर है, D2 डायामीटर है, इंटरनल डायामीटर, मेजर डायामीटर ऑफ इंटरनल थ्रेडेड का D, और फिर क्या है मेजर डायामीटर ऑफ इंटरनल थ्रेडेड का कैपिटल D हो गया हमारा। और पिच का, पिच डायामीटर है जो इंटरनल का भी D2 हो गया, और स्मॉल D1 और स्मॉल D2, इस तरह P हमारी पिच हो जाती है, H हमारी हाइट हो जाती है। इसको इस तरह से लिखते हैं। आगे आता है कि स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल की बात करते हैं हम, स्ट्रक्चरल बोल्ट और नॉन स्ट्रक्चरल बोल्ट, यानी कि संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक। हम देखते हैं कि जो हाई वोल्टेज की लाइनें होती है, या जो पुल वगैरह होते हैं, बड़े जहाज वगैरह होते हैं, उनमें कुछ ऐसे नट बोल्ट का यूज करते हैं, क्योंकि ये हैवी होते हैं, और इन हैवी नट बोल्टों का यूज करते हैं ताकि जल्दी से इनकी चूड़ियाँ डैमेज नहीं होती, और इनकी जो हार्डनेस जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। तो इन बोल्टों का यूज़ करते हैं। बाकी जो गैर संरचनात्मक है, जो नॉन स्ट्रक्चरल बोल्ट है, ये हमारे मेटल वर्क्स में वाहनों के अंदर यूज होते हैं, छोटे बोल्ट जो वाहन के अंदर लगाते हैं हम। तो ये क्या है, कहाँ यूज होते हैं, इमारतों में, पुलों में, जहाज़ों में, और ये वहाँ यूज होते हैं। और वाहनों का जो आउटर बॉडी वगैरह टाइट करते हैं वहाँ भी होता है, लेकिन अंदर का है छोटे बोल्ट यूज किए जाते हैं, चाहे वो कल्स का हो, गेयर बॉक्स का हो, गेयर का हो, वहाँ सारे हम गैर संरचनात्मक बोल्ट यानी कि नॉन स्ट्रक्चरल बोल्ट का यूज करते हैं। आगे हमने ये नॉन स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल बोल्ट की जो हेड का जो बनाना होता है, जो हेड का डिजाइन E है, S है, कि S कितना लेंगे। अब ये डायामीटर हो गया इसका हमारे पास, ये वाला डायामीटर। अब इस ऐसे डायामीटर है, ये तो हमने दिखा रखा टॉप व्यू, और ये साइड व्यू। अब टॉप व्यू का हम देखते हैं कि ये जो S है हमारा, ये वाला, ये कितना होता है, ये एस दिखा रखा है हमने, 1.6D होता है। ई कितना होता है, ठीक है, ये सारा हमने, ये ई दिखा रखा है, और ये हमारा एस हो गया। ये डिज़ाइन जब करते हैं हम तो भी यूज़ करते हैं मैट्रिक बोल्ट प्रणाली का। तो थैंक यू, आपने पढ़ा बोल्ट और स्क्रू। हम आगे वाली जो आने वाली है वो आएगा हमारा टाइप ऑफ बोल्ट, और एक एक लेक्चर और आएगा जिसमें टाइप ऑफ बोल्ट होगा और स्क्रू होगा। ये दोनों हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डाल रहे हैं। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर नाउ। ओके।